हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आज दोस्त हम लोग क्या करेंगे, एक ये ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। 5 नंबर का 5 मार्क्स का पूछता है। ज़्यादा कुछ भारी होता नहीं है, थोड़ा सा यदि आप उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा तो 5 नंबर उठाना आसान है। वहाँ आपको ग्राफ पेपर दिया जाता था पहले, लेकिन अब कॉपी में ही स्कैन करके दिया जाता है जो कि लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन में है कि समीकरण x + y = 14 एवं x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। इसमें एक समीकरण क्या हो गया, x + y = 14 और दूसरा समीकरण हो गया x - y = 4। आइए जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो इसका बनाना होगा मान सारणी। x + y = 14, ये समीकरण तो मेरा एक है। जब यहाँ से दोस्त निकालेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 14, ये प्लस y इधर आके माइनस y, तो x बराबर क्या हो गया 14 माइनस y। इसका लिखेंगे अब यहाँ मान सारणी, मतलब वैल्यू चार्ट। मान सारणी तो कम से कम आप 2 वैल्यू रखिए x का, 2y निकलेगा, या 2y का रखिएगा 2x का निकलेगा। एक में हो गया x, दूसरा में हो गया y। जैसे मान लिया y में यहाँ रखिए 5, ठीक है, कोई भी आप रख सकते हो अपने मन से कुछ भी, इतना रखिए ताकि बोर्ड पे या ग्राफ पेपर पे एडजस्ट हो। ऐसा 100-200 रख लेंगे, अपने मन से रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ही रख लेंगे। मान लीजिए y का मान यहाँ रखिए 5, तो y वाला बक्सा में लिखेंगे यहाँ 5, तो 5 यहाँ रखिए, 14 में से 5 गया 9 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 9। मान लीजिए यहाँ रखिए हम 8, ठीक है, जब यहाँ रख लिए 8 हम y में, तो 14 में से 8 गया, कितना हो गया 6 ना, ये हो गया 6। समीकरण 1 का मान सारणी हो गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं। तथा अब है x - y = 4, ये क्या है समीकरण। यहाँ से जब निकालेंगे x बराबर 4 माइनस y है, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y। फिर इसका देखेंगे हम लोग क्या, फिर मान सारणी। अब बहुत आदमी के मन में डाउट रहता है कि यहाँ आप निकाल रहे हैं इसमें भी x बराबर, इसमें भी x बराबर, y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मान सारणी से आपको मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। आपको जो इजी लगता है वो करिए। अब ऐसा भी बहुत आदमी फिर कहेगा कि यहाँ 2 को मान रखे, y का 2 को x निकाला, 3 को रखेंगे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कम से कम 2 रखिए, जितना रखिएगा उसी लाइन पे सब आएगा। उतना मेहनत कर कोई फायदा है नहीं, कम से कम 2 रखना है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। फिर यहाँ y का मान लीजिए 1 रखते हैं, 0, देखो मान रख लीजिए 0 रख लीजिए यहाँ, तो 4 + 0 4 हो गया। फिर मान लीजिए 2 रखे, अब आप कहिएगा 1, जो मन है वो रखिए, लेकिन थोड़ा छोटा ही वैल्यू रखिए। y रखिए यहाँ 2, तो बताइए 4 + 2 6, तो x का मान कितना आ गया 6। बताइए समीकरण 1 का मान सारणी ये हुआ, समीकरण 2 का मान सारणी ये हुआ। याद रखिएगा कि ग्राफ में आप जब भी कोई भी निर्देशांक, कोई भी नियामक को रिप्रेजेंट करिएगा, दर्शाइएगा, तो हमेशा पहले x का वैल्यू होगा, उसके बाद फिर क्या होगा y का होगा। हमने मान सारणी को बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसका खींचते हैं ग्राफ, बहुत ईजी है ग्राफ खींचना। ये लाइन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, x डैश x, हिंदी में x अक्ष। ये हो गया मेरा y अक्ष, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, x डैश x, y डैश y। हिंदी में ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसको हम लोग कहते हैं भुज, अर्थात x अक्ष को कहेंगे भुज और y अक्ष को कहेंगे कोटि। जहाँ कट गया दोनों, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ पेपर और आपका वो बना रहता है स्केल पूरा, इक्वल मेजरमेंट लेके आप उसमें कर सकते हो। जो पार्ट इधर प्लस में हुआ वही पार्ट इधर माइनस में, तो क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर हो गया प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11। ये रोज लगल है, इसका मतलब हुआ कि आगे और लिख सकते हैं। बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए तो बढ़ा सकते नहीं है। इधर हो गया जो पार्ट प्लस वही पार्ट इधर माइनस, तो हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 माइनस, फिर ये 9, फिर ये -10 -11 -12। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए पहले समीकरण 1 में है x में 9 है, फिर y में 5। हमने पहले कहा था शुरू में x उसके बाद y, तो x में हो गया 9 और y में कितना हो गया 5। आइए पहले x में 9 लेते हैं, थोड़ा घुसक फुसक हो सकता है क्योंकि इक्वल है नहीं, ग्राफ पेपर पर एडजस्ट आपका आ जाएगा। x में 9 y में 5, तो बताइए x में जब 9 के आ गए यहाँ और y में 5 जाएंगे, तो y में 5 इसके सामने होगा से, और x में 9 इसके सामने, तो सीधा होगा, देखिए ना पॉइंट आ गया।
क्या आ गया, ये जीटी जो है इसको भी सीखना है ग्राफ, ये भी आ गया बोर्ड पे। एक्स 9 y 5 आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया 9,5, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स में 6 है, y में 8 है, जब एक्स में लेके आएंगे इधर तो 6 आ गया, y में 8 है। कोशिश कर रहे हैं भाई कि टेढ़ा ना हो, जब हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x में 6 था, y में 8 था, ये पॉइंट कितना हो गया 6 और 8। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं, एरो लगा दीजिए और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ये हो गया किसका, समीकरण 1 का हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 का मान सारणी, इसमें है x 4 y है 0, ठीक है। आइए फिर x में इधर लेंगे 4 और y में 0 है, मतलब y बढ़ेगा ही नहीं, इसी लाइन पे ही रह जाएगा। का मतलब हो गया यही पॉइंट क्या है 4,0, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें x में 6 है, y में 2, ऐसा नहीं कहिएगा पहले y में 2 फिर x में 6, पहले x अक्ष का मान उसके बाद y अक्ष का, ऐसे करना है। टेक्निक यही है, कंसेप्ट यही है, सही कंसेप्ट सीखिएगा तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा बनाने में। x में 6 फिर ये y में 2। आइए जब x में इधर लेकर आइएगा 6 यहाँ गया, 2 लेके चलेंगे तो 2 तो यहाँ ना है y में, x 6 y 2, ये पॉइंट आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ 6,2। अब यही 2 पॉइंट क्या करिए यहाँ से मिला दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, मिल जाए। दोस्तों ये क्या था, समीकरण 1 का था, ये क्या है समीकरण 2 का है। कहाँ कटा फाइनल, ये कटा x में 9 के सामने और y में कितने के सामने 5 के सामने। ये जो मेरा फाइनल पॉइंट मान लीजिए, मैथमेटिक्स का m हुआ कैपिटल से, हमेशा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो वो जो मेरा था यहाँ लिखेंगे। बताइए पहले x में कितना था, ये 9 था ना, और y जो था मेरा वो कितना पे था 5 पे। इसका मतलब हुआ दोस्त कि m जो पॉइंट निकला है उसका नियामक, जो आप यहाँ ट्रिपल लाइन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा। m जो एक पॉइंट निकला उसका ऑर्डिनेट क्या हुआ 9,5। इसका दोस्त आंसर यही होगा। अब जब इसको चेक करना होगा तो समीकरण 1 2 में रख के चेक कर लीजिए। बताइए 9 + 5 14 हो गया, 9 - 5 4 हो गया, खत्म आंसर। दोस्त इसका आंसर यही होगा। क्या समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्त।